पाटिल, अतुल लोंढे पाटिल, पहले इस बार के प्रदर्शन पर बधाई भाई, आपकी सीटें डबल हो गई। लेकिन आपको तो बुरी खबर मिल रही है, सरकार तो आपकी बनती हुई दिख नहीं रही है। वाजपेयी जी और अभिषेक झा बैठे हैं, दो दल हैं एनडीए के, कह रहे हम नहीं आ रहे आपके साथ। दो चीजें हुई है मानक, एक तो महाराष्ट्र से सफाया हो गया इन लोग का, वो भी सबसे बड़ी जीत है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम चौथे नंबर से फर्स्ट नंबर पर आ गए। अभी हम सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में है। अब देखो जिस तरह के गणित खड़े हो गए हैं, आज सरकार बन भी जाए तो भी अभी ये संभावना का खेल हो गया है। अभी मैं आपको एक वीडियो, आप अगर इजाज़त दे तो मैं सुनवा देता हूँ, आज का ही है, घोष जी का है। पता है तो नहीं सुनवाऊंगा, पता नहीं होगा तो सुनवा देता हूँ। सुनवा दीजिए, कौन से घोष की बात कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। ये बंगाल के बीजेपी के प्रेसिडेंट है। हाँ, और ये नीतीश जी के बारे में क्या कह रहे देखो। আর নাইডু আর নীতিশ বাবুর মতো পল্টুরাম যারা আছেন তাদের উপরে ভরসা করা তো বেমানি, আমরা দেখেছি ঠকতে হয়েছে। কিন্তু রাজনীতি বাধ্যবাধকতা থাকে, তারা বিজেপির সমর্থনে জিতে আসেন আর বিজেপিকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে হাত মেলান, সেইটা আসবে কিনা সেটা পার্টি সর্বোচ্চ। ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है, ये पलटूराम है और ये पलट जाएंगे, धोखा दे देंगे। इस तरह का बयान आज का दिलीप घोष, ये बंगाल के भाजपा इकाई के अध्यक्ष है। मैंने आपको दिखा भी दिया, सुनवा भी दिया, ये इनके विचार है। और कल से बहुत सारे बाइट भी चल रहे हैं। जानकारी ठीक अब सवाल ये है कि कांता मुजुमदार है या घोष है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के सामने विकल्प है, तानाशाह के साथ जाना है या लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ जाना है। तानाशाह के साथ जाने का डर ये भी है कि इनकी पार्टियां ही खत्म करके कई 272 में मिला ले और बाद में पता ही नहीं चले कि एक थी टीडीपी, एक थी जेडीयू। इस तरह का भी हो सकता है। बीच में जिस तरह से पीके आए थे सामने सारे एग्जिट पोल का समर्थन करने, और उसके पहले भी, उसके पीछे भी एक कहानी थी कि बाबू की जगह बिहार में पीके को दी जाएगी और पीके को बढ़ाया जाएगा। ऐसे कई सारे फैक्टर जो है वो फैक्टर है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संभावना का खेल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, हमारे कितने सीट आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी पहली लड़ाई थी लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की। इस देश के जनता ने उसमें मिलकर हमारा साथ दिया और आज अब अतुल लोंढे पाटिल हो नहीं सकता। अतुल लोंढे आज के तारीख में, आज के इसमें ओके अतुल भाई, आप कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे ऑपरेशन लोटस चलता है, ऑपरेशन पंजाब भी चल सकता है। लेकिन जनादेश जो आया है, मैंडेट, वो तो एनडीए के पक्ष में है। आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं, एनडीए 272 के बहुत आगे है और आप इंडिया गठबंधन मिलकर भी बीजेपी का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे। नहीं तो एक फैक्टर आप ध्यान में रखिए कि हमारा लक्ष्य 272 था, इनका लक्ष्य 400 था। अब ये आ गए नीचे 240 और हम ये लड़े हैं 450, हम लड़े हैं 325। तो स्ट्राइक रेट का भी अंतर आएगा। तो हमारे अलायंस के पार्टनर जो है उनको जो हमने स्पेस दी है वही हमारा डेमोक्रेटिक नेचर दिखाते हैं। नेशनल पार्टी होने के बावजूद हमारा भी इतिहास रहा है 415 का, आज तक किसी ने छुआ नहीं है। ये बात हो रही है कि हम तब भी तानाशाह नहीं थे। तो संभावना का खेल जो बनता जा रहा है इसके बाद आप वो यही है कि जनता की मंशा इसी तरह से मतदान नहीं हो पाया। अच्छा, तो सरकार बनाने की कोशिश जारी है ना, ऑपरेशन पंजा चल रहा है ना? नहीं, ऐसे कोई ऑपरेशन वगैरह हम करते नहीं है। ये सब चीजें जो है वो कांग्रेस के नेचर में कभी रही नहीं है। सबसे एक बड़ी बात है कि हमारा जो विचार है वो डेमोक्रेटिक है। हमने 5 न्याय 25 गारंटी की बात की है। ठीक है, ओके, अब रुक जाइए अतुल लोंढे पाटिल, अब रुक जाइए, माफ करने की बात की है। अब रुक जाइए, हाँ, एक ही मिनट। और थोड़ा सा आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने सही मायने में आज जो विनम्रता दिखाई है कि हाँ मेरा भी अंदाजा जो था वो गलत हो गया, उसके लिए भी आपको बधाई। हाँ, नहीं देखिए, पत्रकारिता चलते रहे, इसके लिए भी हम लड़ रहे थे। नहीं, देखिए आपको भी एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले पत्रकारिता। देखिए ऐसा होता है हमारी लड़ाई, आपको भी पता है, ऐसा होता है ना, जब सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, बहुत सारे विश्लेषक गलत हो गए, हमने भी एक अनुमान किया था, गलत हो गया। मैं विनम्रता की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, और मैं आपसे सहमत हूं मानक भाई, मैं विनम्रता की बात कर रहा हूं। हाँ, विनम्रता से उसे स्वीकार, जनादेश से ऊपर कुछ नहीं होता, ये मेरा मानना है। मैं निजी तौर पर यह मानता हूं, जनादेश से ऊपर कुछ नहीं होता। जब लोगों ने कह दिया ये है तो ये है। मेरी बात आप थोड़े समझे नहीं, मैं और थोड़ा खुल के बताता हूं। एक खुली हवा में सांस लेने का मौका भी मिला है। भले हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारे जो उद्देश्य थे उसमें हम सफल हो गए। अच्छा, ठीक है, ये उसके पीछे का कहना था। ठीक है, ओके, कि आज खुली हवा में लोग बोल पाएंगे। ओके, ऑल राइट, ओके।
आपने कहा ना ऑपरेशन पंजा नहीं चलाते, आरपी सिंह जी, इस बार ऑपरेशन पंजा चलाने की जगह